हेलो साथियों, नमस्कार। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी एक किस प्रकार से जो है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण टिकी हुई है और इस पृथ्वी से जो है हमारा वायुमंडल पर किस प्रकार से इसका पृथ्वी जो है ये इस प्रकार से हमारा वायुमंडल किस प्रकार है, कितने किलोमीटर पर कौन कौन से मंडल है, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। साथियों, आज अपन इस टॉपिक पर पढ़ेंगे कि हमारा पृथ्वी का जो स्तर है वो कितने किलोमीटर से कितने किलोमीटर तक कौन कौन सी स्थिति होती है, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। आइए देखते हैं। ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी से जो है 0 से 12 किलोमीटर तक, मान लीजिए नहीं, एक तरह से अपन पृथ्वी पर खड़े हैं और हमारी पृथ्वी जो है 0 से, यानी कि यहाँ से जहाँ से खड़े वहाँ से 0 से लगाकर 12 किलोमीटर तक की दूरी, 0 से लगाकर 12 किलोमीटर की दूरी पर जो होता है वो होता है क्षोभमंडल। क्या होता है? क्षोभमंडल होता है, जहाँ पर किस प्रकार की स्थिति होती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये है हमारा क्षोभमंडल। देखते हैं क्षोभमंडल में क्या होता है। क्षोभमंडल में होता है, इसमें बादल होते हैं। यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर एक बादल होते हैं, फिर यहाँ पर वर्षा होती है, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज उड़ते हैं और ऊंचाई लगभग 0 से 12 किलोमीटर होती है। साथियों, आपको, मुझे लग रहा है आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा कि जो है हमारा पहला टॉपिक जो है, यहाँ पर क्षोभमंडल क्या शुरू होता है कि पृथ्वी से जो पहला जो आता है सबसे 0 से 12 किलोमीटर तक का, ये हमारा क्षोभमंडल होता है। और इसमें जो है बादल, वर्षा और हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज आदि उड़ते हैं। और उसकी लगभग मैंने आपको बताई दी कि 0 से 12 किलोमीटर है। आगे चलते हैं। जैसे ही क्षोभमंडल का समय खत्म होता है और इसके पश्चात आ जाता है समताप मंडल। जैसे ही क्षोभमंडल का जो समय होता है, जो स्थिति होती है किलोमीटर की, वो खत्म हो जाती है और उसके बाद में 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर, यानी कि 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर ऊपर कौन सी स्थिति बनती है? समताप मंडल की। 12 किलोमीटर से जो 50 किलोमीटर के बीच में आता है हमारा समताप मंडल। और समताप मंडल में क्या क्या स्थिति रहती है, समताप मंडल में क्या होता है, ये अपन आपको पढ़कर सुनाने वाला हूँ। तो साथियों, हमारा ये आ चुका है समताप मंडल, जिसको अपन बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, यह इसका इंग्लिश में नाम है। और इसमें बताया गया है कि ओजोन परत होती है और जेट विमान उड़ते हैं। ऊंचाई लगभग इसकी 12 से 50 किलोमीटर है। साथियों, मैंने बताई थी आपको कि 12 से 50 किलोमीटर इसकी दूरी है और इतने किलोमीटर 12 से यानी कि 50 किलोमीटर के बीच में जो है हमारा समताप मंडल है। और समताप मंडल में होता है कि इसमें ओजोन परतें होती हैं और जेट विमान उड़ते हैं। आपने कभी कभी देखा है तो अपन बोलते हैं ना कि रॉकेट निकल रहा, बहुत छोटे छोटे नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो काफ़ी दूरी पर रहते हैं। इस कारण से क्या है, को हमें काफ़ी छोटे दिखाई देते हैं। और उस स्थिति में हमारा जो मंडल होता है वो होता है हमारा समताप मंडल, यानी कि समान, जहाँ पर कुछ क्या नहीं होता है, जहाँ पर पानी नहीं आ सकता है, जहाँ पर जो हेलीकॉप्टर जैसे आंधी तूफान ये सारे ये नीचे ही रहते हैं, ये ऊपर नहीं आ पाते। और एक समताप मंडल जो एक समान होता है, उस समान मंडल में जो है हमारे क्या होते हैं, समताप मंडल में इसमें ओजोन परत होती है और जेट विमान उड़ते हैं। इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? 12 से 50 किलोमीटर होती है। साथियों, आगे चलते हैं। हमारा 2 मंडल कंप्लीट हो चुके हैं। क्षोभमंडल आपको मैंने बता ही दिया है कि क्षोभमंडल में होता है 12 से 50 किलोमीटर। और इसके बाद में समताप मंडल के बारे में बताया है। समताप मंडल में होता है 12 से 50 किलोमीटर। और थोड़ा सा फिर ऊपर चढ़ते हैं, यानी कि आज अपनों को कितनी परतें पढ़नी है? 5 परतें, जिसमें क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिर्मंडल, ये 5 परतें होती हैं। पृथ्वी से ऊपर जब अपन चलते हैं तो पृथ्वी से ऊपर 5 परतें होती हैं। और उन 5 परतों में से मैंने आपको 2 परतें बता चुका हूँ, क्षोभमंडल बता चुका हूँ, समताप मंडल भी बता चुका हूँ। आगे चलते हैं। हमारी तीसरी जो आती है मध्य मंडल। साथियों, मध्य मंडल का जो होता है वो होता है लगभग कितना? 50 से 80 किलोमीटर। कितना होता है? 50 से 80 किलोमीटर जो होता है वहां पर होता है हमारा मध्य मंडल। मध्य मंडल का मतलब होता है ना तो ऊपर का और ना नीचे का, बीच में का। समझ में आ रही है ना आपको कि ना तो ऊपर का और ना ही नीचे का, यानी कि मध्य मंडल जो होता है, बीच का जो हमारा मंडल होता है वो मंडल होता है 50 से 80 किलोमीटर का। 50 से 80 किलोमीटर का जो होता है वो हमारा होता है मध्य मंडल।
और मैं आपको बताने वाला हूँ कि मध्य मंडल में कैसी स्थिति रहती है, वहाँ का जो है टेम्परेचर किस प्रकार का रहता है और वहाँ पर क्या क्या होता है। साथियों देखते हैं, इसमें यह आ चुका है हमारा मध्य मंडल, जिसको बोलते हैं मेसोस्फीयर, जिसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेसोस्फीयर कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि इसमें उल्कापिंड जलकर नष्ट हो जाते हैं, उल्कापिंड जलकर नष्ट हो जाते हैं और इसकी ऊंचाई लगभग 50 से 80 किलोमीटर होती है। मैंने बताई थी आपको। देखो उल्कापिंड क्या होता है कि शायद आप कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आप छत के ऊपर सो रहे हो और उस छत के ऊपर सो रहे हो और आपको सोते हुए कुछ ऐसा दिखाई देता है कि तारा टूटकर ऊपर से आया, और तारा टूटकर तो आया लेकिन वो आया कहाँ और गया कहाँ पता ही नहीं चल रहा है। आते हुए देखते हैं लेकिन जब नीचे गिरते हुए नहीं देख पाते। कारण क्या है कि ये जो मंडल है मध्य मंडल मेसोस्फीयर का, इसमें जो वो उन तारों को अपन क्या बोलते हैं कि एक उल्कापिंड जैसे वो आते हैं, तो वो क्या होता है कि इनके बीच में आते आते मध्य मंडल के बीच में आते आते यहाँ पर आके क्या होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, उनकी ऊर्जा खत्म हो जाती है ना उनकी, क्योंकि ऊर्जा उन्हीं की है। उल्कापिंड जो होते हैं ना तारे जैसे, तो उनकी जो ऊर्जा होती है वो इस मध्य मंडल में आकर क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। जिस कारण से अपन देखते हैं ना पृथ्वी से कि अपन ये मध्य मंडल से नीचे नहीं आया। कारण क्या, नीचे क्यों ना आया, इसीलिए नहीं आ पाया है कि वो यहाँ पर ही समाप्त हो जाता है। आगे की स्थिति में आपको बताने वाला हूँ कि अब उन्होंने पढ़ लिया है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, और आगे चलते हैं तो फिर आता है हमारा तापमंडल। साथियों तापमंडल की विशेषता मैं आपको बताने वाला हूँ। तापमंडल जो होता है वो होता है 80 से 700 किलोमीटर। कितना होता है, 80 से 700 किलोमीटर की दूरी पर, यानी कि 80 यानी कि इन सबसे ऊपर क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, इन तीनों मंडलों से ऊपर आता है हमारा तापमंडल, जिसकी दूरी होती है 80 से 800 किलोमीटर की दूरी में ये फैला हुआ है। इतना बड़ा मंडल जो है 880 से 700 किलोमीटर की दूरी में ये फैला हुआ है और जिसको अपन तापमंडल बोलते हैं। तो तापमंडल के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि तापमंडल जो है हमारा ये लिखा हुआ है तापमंडल, और इसको थर्मोस्फीयर बोलते हैं, इसको इंग्लिश में थर्मोस्फीयर इसको बोलते हैं। और इसमें होता क्या है, इसमें रेडियो तरंगें परिवर्तन होती हैं और उपग्रह घूमते हैं लगभग 80 से 700 किलोमीटर दूरी है। क्या होता है इसमें, इतना बढ़िया बताया इसमें कि इसमें रेडियो तरंगें परिवर्तन होती रहती है। रेडियो तरंगें देखा है आपने कि कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े टावर लगे होते हैं, तो उन टावरों में क्या होता है कि वहाँ का जो टेम्परेचर होता है, तो इन तरंगों क्या है कि वो सुरक्षित तरीके से फैलाता है और उन तरंगों को जहाँ पर पहुँचना होता है वो वहाँ पर पूरी तरह से पहुँचा देते हैं। उस कारण से क्या होता है कि इसमें रेडियो तरंगें परिवर्तन होती रहती हैं और उपग्रह भी घूमते हैं। उपग्रह का मतलब आप जानते हो कि जिस प्रकार से हमारी पृथ्वी जो है एक ये उपग्रह है, बाकी इसमें और भी बहुत सारे घूमते रहते हैं। कारण क्या है कि ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पर ही उपग्रह है, बाकी अन्य ग्रह और भी जो हैं उन पर भी उनके उपग्रह हैं जो वो इन स्थिति में घूमते रहते हैं। यानी छोटे छोटे जैसे अपने उल्कापिंड जैसे कोई छोटे छोटे होते हैं तो वो घूमते रहते हैं। इसमें रेडियो तरंगें की परिवर्तन होती हैं और उपग्रह घूमते रहते हैं। बाकी जो ग्रह होते हैं उनके उपग्रह जो है वो घूमते रहते हैं। आगे चलते हैं साथियों, क्षोभ मंडल हो गया, समताप मंडल हो गया, मध्य मंडल हो गया, तापमंडल हो गया, और अब आता है हमारा बहिर्मंडल। बहिर्मंडल का मतलब होता है बाहर का, सबसे बाहर का जो मंडल होता है उसको हम बहिर्मंडल कहते हैं। देखते हैं साथियों, आज की जो इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही मेहनत करके एक छोटा सा टॉपिक बनाया आपके लिए, आपको शायद अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और मुझे बताएं कि मैं इसमें और कुछ परिवर्तन कर सकता हूं, तो आपका मोटिवेशन मेरे लिए बहुत जरूरी है। साथियों आगे चलते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल ये आपको मैं बता चुका हूँ और समझा चुका हूँ। अब देखो ये जो हमारा बहिर्मंडल का होता है, ये होता है हमारे 700 किलोमीटर से कंटिन्यू ऊपर तक का, 700 किलोमीटर से उसका ऊपर का कोई तोड़ नहीं, कंटिन्यू हो जाता है फिर। और जिसकी जो कल्पना करें तो पता नहीं ये कहाँ तक चलता रहता है, लेकिन ये अभी तक तो अपने सामने आया है कि 5 परतें होती हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, तापमंडल और बहिर्मंडल। बहिर्मंडल ये बाहर का मंडल जो है, इसमें पता नहीं कितना किलोमीटर तक का ऊपर का कितना एरिया जो है पकड़ रखा है। लेकिन आइए देखते हैं अपन बहिर्मंडल में होता क्या है। बहिर्मंडल की जो स्थिति होती है मैं आपको बताऊं, यहाँ पर बोर्ड पे लिखी मैंने, बहिर्मंडल जिसको एक्सोस्फीयर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एक्सोस्फीयर कहते हैं। और एक्सोस्फीयर में
यह सबसे ऊपरी परत है। बता दिया मैंने आपको कि ये सबसे ऊपर वाली परत है, और जहाँ पर वायुमंडल अंतरिक्ष में मिल जाता है। वायुमंडल जो है ना वो अंतरिक्ष में मिल जाता है, अंतरिक्ष का कोई तोड़ नहीं। और वहां पर जाने के बाद कहा जाता है ना, अभी जब अपने बहुत सारे जो हैं अभी आसमान की तरफ अपन जाते हैं तो बहुत सारे कहते हैं कि ऑक्सीजन लेके गए, वो लेके गए, ये करके गए, तो वो क्या वो व्यवस्था करके ले जाते हैं। और उन व्यवस्था के कारण क्या होता है कि अंतरिक्ष में वो जाते हैं तो फिर वो अंतरिक्ष का ऊपर का कोई तोड़ नहीं। इसलिए साथियों वो सबसे अधिक ऊपरी परत होती है, और जहाँ पर वायुमंडल के अंतरिक्ष में मिल जाता है, ये जो छोटा ये नीचे का वायुमंडल जो है ना ये उसमें मिल जाता है। साथियों ये आपके लिए बहुत ही IMP जो टॉपिक है, और इस प्रकार के टॉपिक आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करें और शेयर करें, लाइक भी करें, और आपका कमेंट का मैं इंतज़ार भी करूँगा। नमस्कार।